साथियों, कृषि विज्ञान में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। साथियों, कृषि विज्ञान में आज जिस टेक्निकल के बारे में हम जानेंगे उसका नाम है हेक्साकोनाजोल 5% EC यानी इमल्सिफिएबल कंसंट्रेट के रूप में आता है। इसमें क्या क्या जानेंगे, इसमें हम समझेंगे कि ये कौन कौन से डिजीज़ को कंट्रोल करता है, इसकी डोज क्या होनी चाहिए और कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं और इसके मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो पहले सबसे जानते हैं कि ये कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है। तो ये एप्पल का स्केप को कंट्रोल करता है, पेडी के ब्लास्ट को, यानी जो तीनों प्रकार के ब्लास्ट होते हैं, स्टेम ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट और लीफ ब्लास्ट, ये तीनों प्रकार के ब्लास्ट को अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। और पेडी के शीथ ब्लाइट को कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो मैंगो का पाउडरी मिल्ड्यू है, इस प्रकार का पाउडर जो बन जाता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। इसमें से सभी रोगों के ऊपर लेक्चर हम बना रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हो अगर ज़्यादा समझना चाहते हो तो। अगला, ग्रेप्स के पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करता है और ग्राउंड नट का जो टिक्का डिजीज यानी अर्ली लीफ स्पॉट और लेड लीफ स्पॉट उसको कंट्रोल करता है। और टी का जो ब्लिस्टर ब्लाइट है उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। उसके अलावा सोयाबीन में जो रस्ट लगता है उसको भी ये अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। अब हम समझेंगे हेक्साकोनाजोल 5% EC का जो है वो उसकी डोज कितनी होनी चाहिए। तो एप्पल के स्केप के लिए इसकी जो डोज है वो 0.05% का घोल होना चाहिए या फिर 50 ml 100 लीटर पानी में इसको मिला के स्प्रे करना चाहिए। राइस ब्लास्ट में और शीथ ब्लाइट में इसकी मात्रा 400 ml प्रति एकड़ होनी चाहिए। ग्राउंड नट का जो टिक्का लीफ स्पॉट है यानी अर्ली लीफ स्पॉट और लेड लीफ स्पॉट, उसमें इसकी जो डोज है वो 600 ml प्रति एकड़ रखनी चाहिए। सोयाबीन का जो रस्ट है उसमें 1% का घोल या फिर 100 ml दवा 100 लीटर पानी में घोलना चाहिए। 1% घोल का मतलब क्या हुआ, 0.1% का, तो 1 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना, उसको बोलते हैं 1% का सॉल्यूशन। और जो टी है, टी में इसकी मात्रा 80 ml पर एकड़ होनी चाहिए। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए 0.1% का घोल या फिर 100 ml दवा 100 लीटर पानी में, और फिर जितनी ज़रूरत हो, जितनी जगह में स्प्रे करना हो उतनी मात्रा उसी के हिसाब से आप बढ़ाते जाओगे। और जो ग्रेप्स का पाउडरी मिल्ड्यू है उसके लिए 0.1% का घोल या 100 ml दवा 100 लीटर पानी में बना के स्प्रे कर लो। फिर कम पड़े तो फिर 1% का घोल बना के फिर स्प्रे कर लो, जितना करना है आपको कर सकते हो। तो ये रही इसके कौन से रोग के बारे में हेक्साकोनाजोल 5% EC का कितनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। अब समझते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां इसको बनाती हैं। तो बायोस्टेट इसको ट्रिगर नाम से बनाता है और टाटा कंटाफ नाम से बनाता है, और जो इंडोक्राफ्ट सॉल्यूशंस है वो कोनाजोल प्लस नाम से इसको बनाता है। अब हम समझते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। जो पिछला हमने बात किया था, तो पिछला जो प्रोपिकोनाजोल 25% EC था वो सिस्टेमिक था, ब्रॉड स्पेक्ट्रम था। तो ये भी सिस्टेमिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। सिस्टेमिक का मतलब ये प्लांट के सिस्टम के अंदर घुसता है और पूरे पौधे में फैल जाता है जाइलम के द्वारा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी बहुत से रोगों को ये कंट्रोल करता है, और ये प्रोटेक्टिव, क्यूरेटिव और इरेडिकेटिव फंजीसाइड है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये रोग आने से पहले स्प्रे कर दिया जाए तो रोग आने नहीं देता है, और अगर रोग आने के बाद में किया जाए तो ये रोग को फैलने नहीं देता है। उसके साथ में ये धीरे धीरे क्या करता है, हेक्साकोनाजोल डिजीज को ख़त्म कर देता है, इरेडिकेट कर देता है। ये रूट और लीफ के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और इसका जो मेन मोड ऑफ एक्शन होता है वो एर्गोस्टेरॉल जो है उसका इनहिबिशन होता है। तो एर्गोस्टेरॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रान जो फंगस में होता है उसका एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसको बनने से रोकता है। और जब सेल मेम्ब्रान ही नहीं बनेगा तो फंगस क्या रहकर करेगा और कैसे जीवित रहेगा।
और जो दूसरा है वो एंटी स्पोरुलेंट का काम करता है, यानी जो फंगस स्पोर बनाता है तो वो उसके स्पोर्स को ही नहीं बनने देगा। अब जैसे मान लो कीट है, कीट अंडे नहीं दे पाएगा तो फिर उसका वंश कैसे चलेगा। उसी प्रकार से अगर इसका पॉपुलेशन बढ़ना है तो ये स्पोर बनाता है, और अगर स्पोर नहीं बने तो फंगस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये एंटी स्पोरुलेंट का काम भी करता है। और इसमें हमने बात की मिथाइलेशन और डीमिथाइलेशन की, तो वो जो काम करता है एर्गोस्टेरॉल वो डीमिथाइलेशन के द्वारा करता है। तो उसमें होता क्या है, मिथाइलेशन प्रोसेस के द्वारा ये एर्गोस्टेरॉल बनाता है, फंगस एर्गोस्टेरॉल बनाता है और सेल मेम्ब्रान अच्छी तरीके से बनती है, तो फंगस जो है अपना माइसीलियम हाइफा और स्पोर्स बनाता है। अगर वही डीमिथाइलेशन हो जाता है तो क्या करता है, वो एर्गोस्टेरॉल बना ही नहीं पाता है और फंगस ही डेड हो जाता है। देखो ये जो मिथाइलेशन में अगर इसमें अगर मेथिल ग्रुप जुड़ जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मिथाइलेशन। अगर इससे मेथिल ग्रुप निकल जाता है तो इसको बोलते हैं डीमिथाइलेशन। तो जीन एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम काम होता है वो मिथाइलेशन प्रोसेस के द्वारा होता है, और अगर डीमिथाइलेशन हो गया तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब उल्टा काम होने लगा। तो डीमिथाइलेशन के द्वारा अगर उल्टा काम होगा तो फंगस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। साथियों, उम्मीद है कि हेक्साकोनाजोल 5% EC का जो लेक्चर है, आपको जो वीडियो है समझ में आया होगा, इससे कुछ आपको जानकारी मिलेगी। और अगर कोई कमी रह गई, कुछ और जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। साथियों, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।